प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए, ये जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, इनको आप जीवन भर याद रखें और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे। आइए तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उनको समझने के लिए हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कोई क्या है, एक चिकनी सतह है। क्या है? चिकनी सतह है, या हम बोल सकते हैं चिकना पृष्ठ है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। इसका दूसरा नाम क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्यों है? क्योंकि इस पर ही प्रकाश की किरणें आकर टकराएगी और टकराकर वापस लौटेगी, तो ये परावर्तन ही करेगी। ठीक है, अंदर इधर नहीं आएगी। जो भी प्रकाश की किरण इधर ऊपर की तरफ से आएगी तो ऊपर ही लौट जाएगी। तो जैसे मान के चले यहाँ पर कोई भी प्रकाश का एक स्रोत है, सूर्य है, और आप इस चिकनी सतह को मान सकते हैं कांच। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। तो नाम भी लिख देते हैं इसका साथ में, आपतित किरण। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, जो ये परावर्तन के पश्चात लौटती है वो होती है आपकी परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। और ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु होता है आपका आपतन बिंदु। क्या कहलाता है ये बिंदु? आपतन बिंदु। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? केवल परावर्तन के नियम समझना है, इसलिए मैं इसको बारीकी से नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डलता है, जिस लंब का नाम क्या होता है? अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब। अब गौर से देखिए, ये अभिलंब जो है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब है। किस पर है? आपतन बिंदु पर। तो पहला जो नियम बोलता है आपका, वो नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा, परावर्तन का नियम, कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और तीसरा है अभिलंब। पर मैंने अभिलंब को क्या बताया है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये तीनों क्या है? एक ही जगह पर स्थित है, एक ही तल पर स्थित है, एक ही पृष्ठ पर स्थित है, एक ही सतह पर स्थित है। कुछ भी बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे एक ही तल पर। तो क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम यही है। फिर से बोल दूं, ठीक है, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। देखो, तीनों का जो एक ही तल पर स्थित है ना, ये इस सतह पर ही। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। दो नियम है केवल, और दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये एंगल का नाम है आपतन कोण। और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा? 45 डिग्री रहेगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री रहेगा। निश्चित नहीं है कि 45-60 रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी घर में छोटे बच्चों के लिए आप बिस्कुट का पैकेट लेकर आए और एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आ गए, और उसमें मान के चलिए 8 बिस्कुट निकलते हैं। कितने बिस्कुट निकले? 8। दोनों बच्चों को आपने 4-4 दे दिए। ठीक है, जिसके बाद भी एक जो बच्चा है उसके पास आपने बिस्कुट निकाल कर दे दिए और एक को दे दिया पैकेट। उस पैकेट के अंदर 4 बिस्किट है और इसके पास भी 4 बिस्किट है, फिर भी ये इधर वाला आपका रूठ रहा है। ठीक है, क्यों रूठ रहा है? क्योंकि साहब उसके पास क्या है? वो पन्नी। ठीक है, पैकेट की, तो वो पन्नी इसको भी चाहिए। बस इसी तरह आप याद रख सकते हैं, जिस तरह उस बच्चे को क्या चाहिए? बराबर चाहिए। 4 बिस्कुट तो है लेकिन उसके पास पन्नी नहीं है। इसी तरह इसके पास भी यदि 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही रहेगा। आपको जीवन भर याद रहने के लिए मैं ट्रिक बता दी छोटे बच्चों के उदाहरण से। तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम तो ये बोल दिया हमने
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं और आपतन कोण का जो मान होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या बोला? आपतन कोण का मान हमेशा ही या सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये आपका चित्र के माध्यम से समझा दिया है। तो आपको परीक्षा में यदि 2 नंबर में आता है तो बस केवल आपको इतना सा लिखना है। ठीक है, ये कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। समझ में आ गया है इतनी चीज़ें? चित्र पूछ ले तो ये चित्र बना देना है। चलिए, तो इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साइंस से ही नहीं, मैथ्स, ठीक है, सोशल साइंस, सबके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक लेवल से मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि इंपॉर्टेंट है, पर उसको बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।